ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारी नित्यानंद त्रयोदशी कथा में। और आप सब अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कथा में हम समझ पाएंगे कि आप कथा अटेंड कर रहे हैं। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है और आज वैलेंटाइंस डे भी है। शायद पहली बार वैलेंटाइंस डे के दिन नित्यानंद त्रयोदशी का तिथि पड़ा है। कृष्ण हमारे रियल वैलेंटाइन हैं। कृष्णा इज आवर रियल वैलेंटाइन। एंड ये चीज़ को समझाने के लिए, सिखाने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु कलयुग में अवतरण किए हैं। लॉर्ड नित्यानंद हैज incarnated to teach us how Krishna is our real Valentine. His Holiness देवामृत स्वामी महाराज इस्कॉन के एक सन्यासी हैं। उनका एक बार मैं कक्षा सुन रहा था। उस कक्षा में वो बताते हैं कि उनके माता जी ये बताते हैं कि there is no romance without finance। शायद आप सब समझ पा रहे होंगे। Without finance there is no romance। उसी तरह भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण हमारे रियल वैलेंटाइन हैं, पर उनके साथ रोमांस करने के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता है, जो पूंजी की आवश्यकता है, वो है हमारा श्रद्धा। तो हम पिछली कक्षा में नित्यानंद प्रभु की कथा में ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में नाम का हाट खोले हैं, जिससे हम कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बना सकते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम को पुनः जागृत कर सकते हैं। और ये नाम का हाट में आप कितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, इस नाम के हाट में आप नाम खरीद नहीं सकते। द फाइनेंस जो नित्यानंद प्रभु ने फिक्स किया है वो है केवल श्रद्धा।
श्रद्धा मूल्य हरि नाम ए हाटे बिकाते। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि केवल श्रद्धा का मूल्य से श्री नित्यानंद प्रभु हरि नाम देते हैं और सबको कृष्ण की प्रेम देते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण भगवत गीता में उनके साथ उनके धाम में जाने का जो कंडीशन रखे हैं, जो फाइनेंस की जरूरत है कृष्ण के अनुसार, वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, सब छोड़ने के बाद मां शुचा, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। पर श्री गौरांग महाप्रभु नो कंडीशन। श्री चैतन्य महाप्रभु भिक्षा, गौर निताई भिक्षा मांगने आए हैं हमसे कि आप भगवान की भक्ति कीजिए भिक्षुक के रूप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि जगन्नाथपुरी में थे और सन्यासी के वेश में थे, और सन्यासी को हर स्थान में जाके प्रचार करना, हर स्थान में जाके कथा करना वर्जित है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार जब श्री नित्यानंद प्रभु आए पुरी, हमने कथा सुना कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले कि आप नवद्वीप में जाके प्रचार कीजिए। और हमने कथा सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु को ये आदेश दिए, नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु ने अपना प्रीचिंग अटायर लिया। श्रीला प्रभुपाद ने भी बोला है, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। पहले अच्छे से ड्रेस करना पड़ेगा, देन ओनली आप एड्रेस कर सकते हैं, ये श्रीला प्रभुपाद ने बोला। और श्रीला प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट नित्यानंद प्रभु से आया है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि प्रीचिंग गुरु हैं। हमारा जितना सारा प्रीचिंग होता है, प्रचार होता है, कक्षा होता है, सबके अधिष्ठाता देव श्री नित्यानंद प्रभु हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु ने किस तरह लिबास ड्रेस पहना, सिल्कन क्लॉथ, रेशम की कपड़े ब्लू कलर का, और सफेद रंग के नित्यानंद प्रभु और ब्लू कलर का रेशम का कपड़ा चक 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 साइन करता हुआ, और एक टर्बन के ऊपर वाइट फेदर, पखुड़ियाँ वाइट फेदर लगाता हुआ ब्लू कलर का टर्बन, और टर्बन के ऊपर मोती का माला। आप सब थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए कि नित्यानंद प्रभु कैसे देख रहे होंगे। ब्लू कलर टर्बन, उसके ऊपर मोती का माला और पंखुड़ियाँ, वाइट कलर फेदर, एंड बहुत सारा नेकलेस, हर वैरायटी का, मोती, हीरे, सोने, और 10 अंगूठी में 10 रिंग, और पायल, एंकलेट। और क्योंकि इतने सारे चीजें पहने हुए हैं तो शायद कोई बुरा नजर लग जाए तो कैट्स आई, वो होता है ना बाघ का नाखून, ऐसे लगाते हैं छोटे बच्चों को हम पहनाते हैं ताकि नजर ना लग जाए। और एक सोने की छड़ी, और ये श्री नित्यानंद प्रभु का प्रीचिंग अटायर, प्रचार का ड्रेस था। और इसको पहन के श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में प्रचार करने लग गए। श्री नित्यानंद प्रभु हमको धनी बनाने आए हैं। हम श्रद्धा की गरीब हैं। वी आर बेगर्स ऑफ फेथ। कलियुगा
अश्रद्धा का युग है। कलयुग इज द एज ऑफ फेथलेसनेस। किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है। यस, कोई किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता है कलयुग में। हर व्यक्ति के हृदय में संकोच है, संशय है, और हमारे हृदय में भगवान के प्रति तिल मात्र भी श्रद्धा नहीं, भगवान की नियम के प्रति श्रद्धा नहीं। तो श्री नित्यानंद प्रभु हमको धनी बनाने आए, श्रद्धा की धन हमको प्रदान करने आए, जिससे हम भगवान कृष्ण के साथ रोमांस कर पाएं भगवत धाम में, एंड वी कैन मेक कृष्णा एज आवर रियल वैलेंटाइन। श्री नित्यानंद प्रभु की लीला में 3 प्रमुख श्रद्धा की प्रतिबंधक वर्णन किया गया है। There are 3 obstacles to our faith जो श्री नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन से हटाते हैं, उनकी लीलाओं के माध्यम में वो वर्णन किए हैं। हम तो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, हमारे अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, हम भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करना चाहते हैं, हम कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं। I hope all of you want to make, yes, say Hari Bol. If you want to make Krishna as your Valentine, yes, Nityananda Prabhu has come to make Krishna as all of our Valentine. तो हम सब कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमको श्रद्धा की आवश्यकता है। पर एक भक्त के जीवन में श्रद्धा की 3 प्रतिबंधक आते हैं, जो श्री नित्यानंद प्रभु अपनी लीलाओं के माध्यम से दर्शाते हैं कि अगर कोई भक्त उनका चरण का शरणापन्न होता है, शरणागति लेता है, तो ये 3 प्रतिबंधक उसके हृदय से चला जाएगा। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए। श्री नित्यानंद प्रभु का चरण कमल कोटि चंद्रमा की तरह सुशीतल है, और जिसकी छाया में जगत के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव जागृत होता है, श्रद्धा जागृत होता है। तो प्रथम प्रतिबंधक जो हमारे भक्ति और श्रद्धा को बाधा डालता है, वो है कैरेक्टर। श्री नित्यानंद प्रभु जब प्रचार नवद्वीप में चालू किए, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, एक दिन हरिदास ठाकुर उनके प्रीचिंग पार्टनर थे, मतलब उनके साथ प्रचार करने जाते थे। हरिदास ठाकुर अत्यंत वृद्ध थे और नित्यानंद प्रभु थोड़ा जवान थे, 34, 35, 36 साल के होंगे नित्यानंद प्रभु। और एक दिन नित्यानंद प्रभु एक जगह गए जहाँ पे 2 पियक्कड़ जो दारू पी रहे थे और वो आपस में लड़ रहे थे, और नित्यानंद प्रभु का हर किसी के प्रति अत्यंत करुणा भाव रहता था। किसी को देखते थे एक ही चीज बोलते थे कि भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्णेर संसार करो, छाड़िए अनाचार। तो नित्यानंद प्रभु भाग के उन दोनों को बोलने के लिए जब जा रहे थे, हरिदास ठाकुर पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु को। ये जगाई माधाई है। तो नित्यानंद प्रभु बोले, जगाई माधाई ये कौन है? पहली बार नाम सुना। ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अपराधी?
अपराधी तो सब हैं। और जगाई माधाई का गुणगान करने लग गए हरिदास ठाकुर। आजकल के अंडरवर्ल्ड डॉन लोग सब अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, बीच बीच में आउटर वर्ल्ड में आते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, फिर अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि उनका इतना डर है कि अंडरवर्ल्ड में, इसीलिए तो उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन है, अंडरवर्ल्ड। वो आउटर वर्ल्ड में कभी कभी आते हैं, थोड़ा कर देते हैं, फिर तुरंत चूहे की तरह अंडरवर्ल्ड हो जाते हैं। वेरी फियरफुल। जगाई माधाई, they were outer world dawn. दिन दहाड़े they used to do everything. सबके सामने they used to do all nonsense. पूरा नवद्वीप उनकी डर और खौफ से गूंज रहा था। And they had no fear. उस समय नवद्वीप में मुगल राज्य साम्राज्य चल रहा था, पर मुगल लोग कोई भी डर नहीं था मुगल लोगों के प्रति जगाई माधाई को। मुगल राजा और सेना उनसे डरता था, जगाई माधाई से। वो मर्डर करते थे, घर जलाते थे, स्त्रियों को अपवित्र करते थे, दारू पीते थे। ऐसे संसार में कोई भी गलत काम नहीं जो वो नहीं करते थे, और अंडरवर्ल्ड में छुप छुप के नहीं करते थे, सबके सामने करते थे। और खाली सबके सामने नहीं करते थे, अत्यंत अहंकारी थे और सबको बताते थे कि हम नवद्वीप में बहुत अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं। Our existence in Navadvip is a great blessing upon all the residents of Navadvip. That was, ये जगाई माधाई का अहंकार था। देखिए, हर व्यक्ति का एक अहंकार रहता है। साधु का अपना अहंकार रहता है कि मैं साधु हूँ, और उसी तरह अंडरवर्ल्ड ओवरवर्ल्ड डॉन का भी एक अहंकार रहता है। कोई नहीं सोचता है कि गलत काम कर रहा है, किसी से भी पूछिए। आजकल हम कलयुग में देखते हैं, कलयुग में ये जो जगाई माधाई थे वो बहुत पाप तो करते थे, बट कलयुग में हजारों हजारों मिनी नैनो जगाई माधाई घूम रहे हैं। नैनो वर्सन है, फुल वर्सन नहीं है जगाई माधाई का, बट बहुत सारे घूम रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जब जगाई माधाई के बारे में सुने और हरिदास ठाकुर उनको वारण की कि मत जाइए मत जाइए मत जाइए, तो नित्यानंद प्रभु पहला चीज हरिदास ठाकुर को बोले, इनका गुणगान सुन के तो मेरे को ज्यादा मन कर रहा है जाने का, क्योंकि ये जगाई माधाई अगर इनको अगर हरिनाम मिल गया, ये अगर वैष्णव बन गए, तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा पूरा ब्रह्मांड में गूंज उठेगा। तो हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु को कौन रोक सकता है। और नित्यानंद प्रभु जगाई माधाई के सामने जाके गिर पड़े, और माधाई पहली बार किसी को देख, पहली बार कोई माधाई को दंडवत मार रहा था। सब लोग डर के मारे चल रहे थे। माधाई पहली बार देखी कि मैं इतना अच्छा हूं कि मेरे को कोई दंडवत मार रहा है। और माधाई को नित्यानंद प्रभु बोले कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। माधाई बोले, क्या बोल रहे हैं आप। और माधाई दौड़ने लग गए नित्यानंद प्रभु के पीछे मारने के लिए उनको, और नित्यानंद प्रभु दौड़ने लग गए। और हरिदास ठाकुर वृद्ध थे तो वो दौड़ नहीं पा रहे थे, और माधाई और जगाई दौड़ने लग गए दौड़ दौड़ के, और किसी तरह हरिदास और नित्यानंद प्रभु चले गए। फिर अगले दिन फिर से नित्यानंद प्रभु, और पहली दिन जब ये हादसा हुआ तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कंप्लेन किए कि
कल से मैं नित्याय के साथ नहीं जाऊंगा प्रचार में। किसी और के साथ जा सकता हूँ, गदाधर के साथ जा सकता हूँ, अद्वैत आचार्य के साथ जा सकता हूँ, निताय के साथ मैं नहीं जाऊंगा प्रचार में। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे क्यों? क्योंकि ये बहुत नौजवान है और मैं वृद्ध हो गया हूँ। कभी कभी निताय चले जाते हैं, एक घर के बाहर में गाय बंधा रहता है, उनका दूध पी लेते हैं और गाय का मालिक मेरे को आके पकड़ता है और नित्यानंद प्रभु भाग जाते हैं और मेरे को आके पिटाई करते हैं। और कभी कभी जाके घड़ियाल को चांटा मारते हैं और बोलते हैं बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, बोलो गौरांगा, और घड़ियाल के साथ तैरने लग जाते हैं गंगा में। और मेरे को इतना डर लगता है, निताय 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 आ जाओ आ जाओ। और कभी कभी छोटे लड़कियों को हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आप क्यों मेरे से शादी नहीं कर रहे हैं? क्या मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ? क्या मैं सही पात्र नहीं हूँ? और लड़की जब कंप्लेन करती है अपने पिताजी से, पिताजी दौड़ के आते हैं और नित्यानंद प्रभु भाग जाते हैं और मेरे को पकड़ते हैं और मेरे को बहुत गाली मारते हैं और मारते हैं। और आज नित्याय जगाई और माधाई के पीछे पड़ गए और किस तरह हम जान बचा के आए। अद्वैत आचार्य बोले अगर नित्यानंद प्रभु जगाई और माधाई के ऊपर अपना कृपा दृष्टि डाले हैं, कुछ ही दिनों में जगाई और माधाई जरूर कृष्ण के भक्त बनेंगे, इसका कोई संशय नहीं है। और हरिदास जो पियक्कड़ होता है, पियक्कड़ों का ही संग करता है। नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम में पियक्कड़ हैं और जगाई माधाई पियक्कड़ हैं, दोनों का अच्छा दोस्ती बनेगा। तो अगले दिन हरिदास ठाकुर को जाना पड़ा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ आप मना नहीं कर सकते हैं। आप इसीलिए हमको सोच विचार करके भगवान का पार्षद बनने का इच्छा रखना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु फिर से निकले और इस दिन नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट जगाई माधाई के पास पहुंचे और फिर से बोले। माधाई चित्कार करने लग गया कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं कल आपको भगाया था, आज फिर से आ गए। माधाई ने एक दारू का मिट्टी का हंडी लेके नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया और उस प्रहार से नित्यानंद प्रभु का खून बहने लग गया। और नित्यानंद प्रभु माधाई को बोले, इस प्रहार से मेरे को जितना कष्ट नहीं हो रहा है, मेरे को उससे कई कई गुना ज़्यादा कष्ट हो रहा है ये देख के कि आप कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जब ये माधाई फिर से सुने, माधाई फिर से आक्रमण करने के लिए कोशिश किए और जगाई माधाई को रोक दिए कि ये साधु है, ये साधु है, ये साधु है, माधाई रुक जाओ। और उस समय हरिदास ठाकुर जोर जोर से नरसिम्हा नरसिम्हा चित्कार करने लग गए। और उस चित्कार सुन के खबर पाके श्री चैतन्य महाप्रभु उस जगह पे पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु अपना सुदर्शन चक्र को बुलाए और सुदर्शन चक्र आ गए थे। और सुदर्शन चक्र का ताप देख के, चैतन्य महाप्रभु का क्रोध देख के जगाई और माधाई तुरंत गिर पड़े और श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर पड़े। और श्री नित्यानंद प्रभु जो उनको मारे हैं माधाई और जगाई, उनके लिए उनकी प्रति प्रार्थना करने लग गए चैतन्य महाप्रभु से। श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बताए कि
हम दोनों इस पृथ्वी में अवतरण किए हैं लोगों के हृदय में आसुरी भाव को मारने के लिए, लोगों को नहीं मारने के लिए। अगर असुरों को संहार करना है तो कलयुग में हमको, न्यूटन में कोई नहीं रहेगा। अगर कृष्ण और बलराम असुरों को संहार करने का मिशन 2022 में अवतरण किए न्यू टाउन में, तो आई डोंट थिंक, ऑल ऑफ यू आर ग्रेट सोल्स, बट मैं तो नहीं रहूँगा, कोई नहीं रहेगा। श्री नित्यानंद प्रभु बताए कि अगर हम दोनों को असुरों को संहार करना है तो प्रैक्टिकली ये पूरा पृथ्वी असुरों से भरा हुआ है। हम आए हैं असुर प्रवृत्ति को नाश करने के लिए। आप कृपा करके इन दोनों को अपना कृपा दिखाइए। और तो और ये जगाए, जब मधाई मेरे को मार रहा था, ये जगाए मेरे को सुरक्षा प्रदान किए और ये मधाई को रोके। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि जगाए ने श्री नित्यानंद प्रभु को सुरक्षा दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई को उठाए और आलिंगन किए और तुरंत सबके सामने जगाई नृत्य करने लगे। कृष्ण की प्रेम की अश्रु बहने लग गया। जगाई कृष्ण कृष्ण गौरांगा कृष्ण करके चित्कार करने लग गए। और मधाई जब देखे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन, तो मधाई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर पड़ लिए और बोले कि हम दोनों ने सब कुछ 50-50 किया, तो कृपा भी 50-50 होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु मधाई को बोले कि क्योंकि आपने श्री नित्यानंद प्रभु का अपराध किया है, आप कृपा के पात्र नहीं हैं। मधाई श्री नित्यानंद प्रभु के शरणागति हुए और श्री नित्यानंद प्रभु की अनुरोध से श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई और माधाई दोनों को अपना कृपा प्रदान की। और सबके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु हैं, गौर अवतार हैं, जिनका शरीर सोने जैसा है, सबके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर का स्वरूप धारण कर लिए। सब देखे कि श्री चैतन्य महाप्रभु काले पड़ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया कि ये जगाई माधाई का जितना सारा पाप है, पाप की पूंजी है, आज मैं आप सबके सामने इसको मेरे हृदय में ग्रहण कर रहा हूँ, इसको भस्म कर रहा हूँ। आज से ये जगाई माधाई परम वैष्णव कहलाएंगे, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु ने इनको अपना कृपा दृष्टि दिखाया। और ये हमारे वैष्णव गोष्ठी में आके हमारे साथ कीर्तन और नृत्य करेंगे। ये है श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा। जगाई माधाई were number 1 characterless fellows. The first obstacle to our faith is character. To have wrong character. जगाई माधाई का कैरेक्टर पूरा ब्रह्मांड में फेमस था। चित्रगुप्त यमराज जब सुने तो यमराज खुद गिर पड़े, मूर्छित हो गए कि हाँ, मैंने इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया जगाई माधाई के लिए, इतना सारा डेटा, GB and GBs ऑफ डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा, सब कुछ वेस्ट। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा। उस तरह कलयुग में हमारे हृदय में जगाए और माधाई बैठे हुए हैं। और हम जब प्रचार करने जाते हैं तो देखते हैं कि कलयुग, घोर कलयुग,
चार नियम भंग करने में लोग आजकल अहंकार प्रदर्शन करते हैं कि अगर आप कलयुग में चार नियम भंग नहीं कर रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं, मांस मछली नहीं, हाँ सही में लोग आपको ऐसे देखेंगे कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर आप पाप नहीं कर रहे हैं कलयुग में तो लोग आपको बहुत बुरी नजर से देखेंगे कि हाँ आप पाप नहीं कर रहे हैं। अहंकार के साथ लोग पाप करते हैं आजकल, और बहुत बड़ा, जैसे हम इधर न्यू टाउन में देखते हैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन होता है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड खड़े हैं, गर्लफ्रेंड इज स्मोकिंग and giving the Valentine Maha Prasad to the boyfriend, and boyfriend is also smoking from the same cigarette. This is Valentine Day, और मैं खुद देखा हूँ। महाप्रसाद, हम जब महाप्रसाद खाते हैं, और वो भी वैलेंटाइन महाप्रसाद, हर कोई अत्यंत, और जो अच्छा कार्य कर रहा है उनको बहुत शर्मिंदा लगता है कि प्रभु जी कैसे माला करें सबके सामने, सब क्या बोलेंगे मेरे को, मेरा भी कोई इज्जत है समाज में। पर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड डूइंग ऑल नॉनसेंस, इट्स लाइक यू आर सिविलाइज्ड जगाई मधाई of Kolkata, of India, of the world. तो पहला जो प्रतिबंधक है हमारे भक्ति में वो है पाप कार्य करना, हमारी हृदय की गंदगी, कैरेक्टरलेसनेस। एंड श्री नित्यानंद प्रभु अपनी लीलाओं से जगाई माधाई को उद्धार करके ये प्रदर्शन करते हैं कि कोई भी श्री नित्यानंद प्रभु की शरणापन्न होता है हृदय पूर्वक, श्री नित्यानंद प्रभु उनकी हृदय की साफ सफाई का जिम्मेदारी लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माधाई को बताया कि आज से आप पाप कार्य त्याग कीजिए और आप वैष्णव में गिने जाएंगे। तो ये श्री नित्यानंद प्रभु का पहला कृपा है। श्रद्धा का पहला प्रतिबंधक जो है पाप कार्य करना, पाप कार्य, गलत कार्य के प्रति आसक्त रहना, गलत कार्य करने में जो हमारी श्रद्धा है उस श्रद्धा को हटा के श्री नित्यानंद प्रभु हमारे हृदय में कृष्ण और कृष्ण की भक्ति का श्रद्धा जागृत करवाते हैं। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु प्रचार करने लग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था कि निताय आपको और पुरी नहीं आना है, नवद्वीप में एक जगह बैठ के केवल प्रचार करो। और श्री नित्यानंद प्रभु आते रहते थे, वो पालन नहीं करते थे। 4 महीना जब भक्त लोग आते थे पुरी, श्री नित्यानंद प्रभु उनके साथ आते थे। एक बार जब श्री नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे नवद्वीप में, एक ब्राह्मण श्री नित्यानंद प्रभु को देख के अत्यंत उनके हृदय में बहुत संशय जागृत हुआ कि ये कौन है, और उस संशय इतना बढ़ गया कि ये ब्राह्मण पूरी चल चल के आया श्री चैतन्य महाप्रभु से अपना डाउट क्लैरिफिकेशन करने के लिए। पहले ज़माने में व्हाट्सएप कॉल या फिर आजकल कोई भी प्रभु जी माता जी का कुछ डाउट होता है हमको व्हाट्सएप और या फिर फ़ोन में पूछ लेते हैं। उस समय यू कैन नॉट कॉल इन व्हाट्सएप टू श्री चैतन्य महाप्रभु दैट आई एम हैविंग ए डाउट ऑन नित्यानंद प्रभु।
आपको खुद आना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मण श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में उनकी जो हृदय में संशय था उसको त्याग करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किए और दंडवत करके बोलने लगे कि मैं नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं पा रहा हूं, ये कौन सा सन्यासी है। सन्यासी कभी सोने का दंडा रखता है, 10 ठो सोने की अंगूठी पहनता है, ये कौन सा सन्यासी है। कभी सन्यासी, कभी आप भी तो सन्यासी हैं, आप तो कभी पहनते नहीं हैं। और इतने सारे माला, इतना सुंदर लिबास एंड परफ्यूम। श्री नित्यानंद प्रभु यूज्ड टू पुट नाइस फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स। ये कौन से सन्यासी हैं, मेरे को बिल्कुल श्रद्धा नहीं है नित्यानंद प्रभु के ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को बताया कि श्री नित्यानंदा और चैतन्य के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। मेरा और श्री नित्यानंद प्रभु हम दोनों एक ही हैं। जो कोई मेरे को मानता है और श्री नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है वो नरक में जाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह ब्रह्मा को अपराध किए थे, मरीचि के 6 पुत्र, उसका कहानी श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को बताए। और बताए श्री नित्यानंद प्रभु और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कृपा प्राप्त करें तो आपको श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस तरह ब्राह्मण को समझा के ब्राह्मण को फिर से नवद्वीप भेज दिए। और अगली बार जब श्री नित्यानंद प्रभु आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बताया, गेट योर वैलेंटाइन, गेट मैरिड। नित्यानंद प्रभु बोले कि आप सन्यासी हैं और मैं भी सन्यासी हूं, तो व्हाई शुड गेट मैरिड। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं बहुत सारे जगहों में प्रचार करना नहीं सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आप शादी करके उस सारे जगहों में जहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ, जहाँ पे एक सन्यासी नहीं जा सकता है, उन सारे पतित जगहों में भी जाके आप प्रचार कीजिए। तो श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश सुन के फिर से वापस नवद्वीप आए। जब श्री नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी आए थे उस समय चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि मैं साउथ इंडिया यात्रा प्रचार करने जाऊंगा, साउथ इंडिया में। और नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं जाऊंगा आपके साथ, मेरे को पूरा साउथ इंडिया पता है, कहाँ पे प्रसाद मिलेगा, किस घर में रहना है रात में, पूरा आइटिनरी स्केड्यूल, कौन सा मंदिर का दर्शन टाइमिंग्स, सब कुछ मेरे को पता है। क्योंकि मैं 30 साल भारत में तीर्थ किया हूँ, 20 साल भारत में तीर्थ यात्रा किया हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कि नित्यानंदा, मैं आपके साथ पुरी से बंगाल आया, मैं वृंदावन जाना चाहता था, आप मेरे को नवद्वीप पहुंचा दिए। मैं चाहता था कि वृंदावन जाऊं और आप शांतिपुर में मेरे को पहुंचा के बोले कि यही वृंदावन है। मैं आपके साथ नवद्वीप से पुरी आया और मेरे गुरुदेव ने मेरे को डंडा दिया था, एक इकलौता डंडा मेरा
और उस डंडे को आपने 3 भाग तोड़ के नदी में फेंक दिया और बोला कि मैंने तोड़ दिया नृत्य करते करते। मैं आपको मेरे साथ कभी लेके नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। श्री नित्यानंद प्रभु बोले कि ठीक है, किसी को तो लेके जाना पड़ेगा। आप तो 2 हाथ में चैंटिंग करते रहते हैं, एक हाथ में माला करते हैं, एक हाथ में माला को गिनते हैं, तो आप अपना कपड़ा कैसे पकड़ के लेके जाएंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं अपना कोई भी अंतरंग पार्षद को नहीं लेके जाना चाहता हूं। तो श्री नित्यानंद प्रभु बोले कि ये एक भक्त है, काल कृष्णदास। ये काल कृष्णदास एक नया भक्त है। आपको अगर लगता है कि आपके अंतरंग पार्षद को किसी को लेके जाएंगे तो दूसरे पार्षद कंपेयर करेंगे कि अरे चैतन्य महाप्रभु मेरे को उतना प्रेम नहीं करते हैं, गदाधर को जितना प्रेम करते हैं। और अगर आप दामोदर को लेके जाएंगे तो गदाधर बोलेगा चैतन्य महाप्रभु दामोदर को प्रेम करते हैं, मेरे को प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप मुकुंद को लेके जाएंगे, गदाधर और दामोदर बोलेंगे कि चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को प्रेम करते हैं और मेरे को प्रेम नहीं करते हैं। इसीलिए आप एक नए भक्त को, इस नया काल कृष्णदास जो अत्यंत अच्छा भक्त है, आपके प्रति उसका बहुत प्रेम है, इसको आप लेके जाइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु राजी हुए काल कृष्णदास को लेके जाने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब काल कृष्णदास अत्यंत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु का सेवा किए पूरा साउथ इंडिया में, एक जगह श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में थे, कुछ जिप्सीज भट्टाहरीज, जिप्सीज भट्टाहरीज, इसको समझाने के लिए, ये लोग सब डकायत थे और इनका अलग स्ट्रैटेजी रहता था डकायती करने का। जिप्सीज, बंजाराज, भट्टाहरीज, इनके पास बहुत सुंदर लड़कियां रहते थे जिनको बहुत मेकअप करके पूरा लिपस्टिक और बहुत सारा कुछ माता जी लोग जो लगाते हैं सब सुंदर से डेकोरेट करके बिठा देते थे। और जब लोग आते थे तो ये माता जी लोग उनको लुभा के उनको अपना कैंप में लेके जाते थे और उस कैंप में बहुत सारे लोग रहते थे। और जैसे ही ये लड़की, माता जी इस व्यक्ति को लेके जाएंगे, फिर हरे कृष्णा, इस व्यक्ति को मार दिया जाएगा या फिर पूरा लूट दिया जाएगा, सब फिर हरे कृष्णा। ये जिप्सी लोग का बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजी था, लोगों से सब कुछ चोरी करने का। और ये काल कृष्णदास ये भट्टाहरी माताजियों से आकर्षित हो गया। हरे कृष्णा। और देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनके साथ ये काल कृष्णदास है, फिर भी माया हरे कृष्णा कितना प्रबल है माया, हमको समझना चाहिए। तो ये काल कृष्णदास भट्टाहरी के साथ चले गए। शाम के चैतन्य महाप्रभु जब सोने लगे तो भट्टाहरी हरे कृष्णा के साथ काल कृष्णदास गए। सुबह सुबह प्रातः जब चैतन्य महाप्रभु उठे तो देखे कि माय सर्वेंट, वेयर इज माय सर्वेंट। तो काल कृष्णदास गायब। तो चैतन्य महाप्रभु ढूंढने लग गया, और क्योंकि वो परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं तो सब कुछ जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भट्टाहरियों के पास गए और भट्टाहरी के जो लीडर थे वो सामने आ गए। और चैतन्य महाप्रभु बोले, आप सब भद्र व्यक्ति हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर बात करते हैं। आप सब भद्र व्यक्ति हैं, और ये कौन सी भद्रता है? आपके पास नौकर चाकर हैं और मैं सन्यासी हूं, मेरे पास बस एक ही नौकर चाकर है, उसको आपने चुरा लिया। ये कौन सी भद्रता है? सन्यासी से कोई क्या कुछ सामान लेता है? ये तो ब्रह्मस्पद होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब बोले कि आप मेरे नौकर को दे दीजिए, सेवक को दे दीजिए,
तो भट्टाहरी के जो सरदार थे सारे अपने सिपाहियों को बुलाए और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अपनी सारे जितने सारे अस्त्र थे भेजने लग गए, चाकू, छुरी, जैवलिन, सब कुछ भेजने लग गए। और चैतन्य महाप्रभु हंस हंस के खड़े थे और जितने सारे अस्त्र शस्त्र फेंकते थे सब उल्टा होके उनके ओर आने लग गए। ये स्टंट रजनीकांत जी भी नहीं कर सकते हैं। रजनीकांत जी बहुत सारे स्टंट कर सकते हैं, पर ये जो स्टंट है कि आप फेंको और फिर अपने से घूम के वापस विलेन के सामने आ जाएगा, ये केवल श्री चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्टंट शिरोमणि है। All the stunts that we see in movies are coming from श्री चैतन्य महाप्रभु। कविराज गोस्वामी बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु बस खड़े हो गए और बस खड़े होके सारा अस्त्र फिर से वापस सरदार और जितने सारे उनके सिपाही थे सबको अटैक करने लगे, सब दौड़ने लगे, हाहाकार मच गया उनके भट्टाहारियों के कैंप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस मौके का देख के उस कैंप के अंदर गए और काल कृष्णदास का शिखा पकड़े, शिखा से खींचे और अपने कंधे पे उसको रखे और लेके आ गए। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की। और फिर जब सुबह हो गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास के साथ इसके बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की। पूरा साउथ इंडिया बाकी यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास के साथ बातचीत करते थे, पर भट्टाहरियों के साथ जो चीज़ हुआ, उनकी माताजियों से आसक्त होके जो चले गए थे, उनके ऊपर बिल्कुल उसके बीच में बातचीत नहीं की। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु को काल कृष्णदास को सौंप दिए और बताए कि ये काल कृष्णदास, इसका मन संतुलित नहीं है, ये अभी जहाँ भी जाएगा जाने दीजिए, इससे मेरा कुछ भी मतलब नहीं है। आई डोंट केयर फॉर दिस पर्सन, ही कैन गो एनीवेयर ही वांट्स। जस्ट इमेजिन, चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार हैं और वो इस तरह बात कर रहे हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु काल कृष्णदास को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने काल कृष्णदास को त्याग कर दिया, पर श्री नित्यानंद प्रभु काल कृष्णदास को समझाए और फिर से वैष्णवों की सेवा में लगाए। श्री नित्यानंद प्रभु और सारे वैष्णव काल कृष्णदास को बताए कि देखो, आपका कितना सौभाग्य है कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की जितने सारे लीलाओं को आपने सुना और देखा। इस सारी लीलाओं को जाके आप नवद्वीप में रहिए और नवद्वीप में गौर कथा कीजिए और गौर कथा करके सारे नवद्वीप वासियों को गौरांग महाप्रभु की दक्षिण भारत की लीलाओं से डुबा दीजिए। तो हमारा हृदय, हम भक्त बनने के बाद भी हमारी श्रद्धा में दूसरा प्रतिबंधक आता है, वो है कंडीशनिंग्स। क्योंकि हमने सैकड़ों जन्म से पाप किया है, हालांकि अभी तो पाप करना बंद कर दिए हैं श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से। काल कृष्णदास एक भक्त थे। 4 नियम, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जाप, मंगल आरती, किताब पढ़ना, शास्त्र अध्ययन करना, सब कुछ करते थे। पर क्योंकि इतने दिन से, इतने जीवन से हम सब पाप किए हैं, सब कुछ करने के बावजूद कभी कभी हमारे हृदय में कंडीशनिंग्स, हमारी पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कार, पूर्व वासनाएं हमारे हृदय के ऊपर आते हैं और ये हमारी श्रद्धा की एक बहुत बड़ा प्रतिबंधक है।
और इस प्रतिबंधक को श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के मात्र केवल श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। द फर्स्ट obstacle in devotional service is to be characterless. It's characterlessness, character. To not have the right character. The second obstacle is the conditionings, our wrong conditionings. हमारी गलत वासनाएं जो हमारे हृदय में है, सैकड़ों जन्म पाप करते हुए ये वासनाओं को हमने अपने हृदय में बहुत सुरक्षित भाव से रखा है। और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना इन वासनाओं को कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर एक सुंदर गाना लिखे हैं। गौरांग बोलिते हबे पुलका शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने पाबे नीरा। कब कब गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करेंगे तो मेरे नयन से अश्रु बहने लग जाएगा और मेरे हाथ पैर के जितने सारे रोम है सब खड़े हो जाएंगे, प्रेम कंपन होने लगेगा। आर कभे निताई चाँद करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। कब श्री नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि मेरे हृदय में जो वासनाएं हैं संसार के प्रति, जो कंडीशनिंग है, क्योंकि मैंने सैकड़ों जन्म तक ये पाप कार्य किया है, कब मेरे हृदय से ये वासना जाएगा। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेराब श्री वृंदावन। जब श्री नित्यानंद प्रभु मेरे हृदय में जो संसार की प्रति वासनाएं हैं, कंडीशनिंग है, उसको हटाएंगे, तब मैं जाके वृंदावन धाम को दर्शन कर सकता हूँ और वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु हमको लेके आए, हमारे लिए वृंदावन धाम लेके आए हैं। श्री कृष्ण की प्रेम लेके आए हैं और उस प्रेम का प्रतिबंधक है हमारी वासनाएं और कंडीशनिंग्स। और इस काल कृष्णदास के लीलाओं के माध्यम से श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु ये बता रहे हैं कि किस तरह हमको श्री नित्यानंद प्रभु की चरण की जो छाया है, शीतल छाया है, और उनको हर समय प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में प्रचार फिर करने लग गए जगन्नाथपुरी से वापस आके। और तीसरा जो श्रद्धा का प्रतिबंधक है वो है सरकमस्टेंस, हमारी परिस्थितियां। पहला है हमारा चरित्र, गलत चरित्र। दूसरा है हमारी वासनाएं, क्योंकि चरित्र हम सही करने का कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी हमारी लाइफस्टाइल, हमारी चाली चलन और दिनचर्या बदल सकते हैं, भक्त की तरह कर सकते हैं, पर हृदय में फिर भी वासनाएं रह जाते हैं जो श्रद्धा की प्रतिबंधक कहलाते हैं, जो नित्यानंद प्रभु हटाते हैं। पर कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि हमारा हृदय भी भगवान की प्रेम और सेवा करने के लिए इच्छुक है, हम सारे नीति नियम पालन करना चाहते हैं, फिर भी परिस्थिति हमको बहुत परेशान करता है। और इसका उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी
उनका कथा हम विस्तार रूप से सुनेंगे एकादशी में। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पिताजी के पास वो इतना धन था कि आज के जो सबसे बड़े धनी व्यक्ति पृथ्वी के, आप सबको पता है जो भी है, वो उनके सामने बैंकरप्ट बेगर की तरह दिखाई देगा, जस्ट लाइक भिखारी। कविराज गोस्वामी एस्टिमेट बताते हैं कि कितना सोने का मुद्रा था रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा जी के पास, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार बंगाल के जितने सारे श्रीपाठ थे, जितने सारे मंदिर थे, जितने सारे वैष्णव थे, सबको स्पॉन्सरशिप करवाते थे। सबका घर चलता था गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार के पैसे से, और उनका घर भी चलता था ऑब्वियसली। ये तो केवल उनका दान था। एक्सट्रीमली वेल्दी, अत्यंत धनी। और रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल उनके घर में नहीं रहना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रेमी भक्त थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहना चाहते थे। बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग जाते थे और उनके पिताजी सिपाही भेज के उनको फिर से वापस लेके आते थे, घर में रखते थे। चरित्र रघुनाथ दास गोस्वामी है, चरित्र उनका कृष्ण प्रेम में भरा हुआ है, उनका हृदय कोई वासना नहीं, पर परिस्थिति, circumstances was an obstacle for him to get the mercy of Lord Chaitanya. तो बहुत बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने कोशिश किया चैतन्यपुरी भाग जाने का, पर बार बार गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार के पास हाई क्लास जीपीआरएस सिस्टम था, किसी तरह पकड़ के लेके आ जाते थे। और एक दिन गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार निर्णय किए कि ये रघुनाथ दास को शादी करवाना पड़ेगा। बंगाल में सबसे सुंदर नारी से रघुनाथ दास गोस्वामी का शादी हुआ, सबसे सुंदर लड़की। एंड जनरली कभी कभी लड़कियों से शादी होता, लोगों का शादी होता है लड़कियों से, एंड दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। बट अगर सेवा भाव नहीं है, हर वक्त चिल्लाते रहती है, तो अपने से ही आप वैराग्य हो जाता है। पर ये लड़की ना खाली सुंदर थी शरीर से, बट इतना मीठा शब्द, मानो अमृत। शायद ऐसा कलयुग में और नहीं मिलेगा, बट अमृत बह रहा था। इतना सुंदर सेवा भाव था रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति। और रघुनाथ दास गोस्वामी कितना सैकड़ों प्रयास किए इस परिस्थिति से निकल के श्री चैतन्य महाप्रभु को एकांत रूप से शरणागत होने का, बिल्कुल संभव ही नहीं हुआ। कविराज गोस्वामी बताते हैं, एक दिन बार बार प्रयास करके विफल होके रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ सोचे, और सोच के पानीहाटी ग्राम आए। पानीहाटी ग्राम में आके श्री नित्यानंद प्रभु को दूर से दंडवत किए, और श्री नित्यानंद प्रभु चिल्लाने लगे, ये है रघु, ये है रघु, ये है चोर। श्री चैतन्य मेरा ही प्रॉपर्टी है, केवल गौरांग मेरे प्रॉपर्टी है। और ये रघु मेरा बिना परमिशन से, मेरा बिना अनुमति से गौरांग की कृपा प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये रघु चोर है। और क्योंकि ये चोर है, इसको मैं शास्ति और दंड दूंगा।
और रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़ के बोले, कुछ भी दंड में लेने के लिए तैयार हूं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि इस पानीहाटी ग्राम में अगले जितने सारे ग्राम हैं सब वैष्णवों को मैं चाहता हूं आप चीड़ा दही खिलाइए, प्रसाद खिलाइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो मल्टी बिलियनर थे। तो जितने सारे आसपास के जितने ग्राम थे सबसे दूध मंगाया, बड़ा बड़ा हंडी में दूध आया और चीड़ा आया, दही आया, कर्पूर आया, केला आया, सब तरह के फल आए, चीनी आए, मिश्री आया, गुड़ आया और ड्राई फ्रूट्स आया, खजूर आया और सब डाल के श्री नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बड़ा एक चीड़ा दही का आयोजन किया, चीड़ा दही महोत्सव का। और ऐसे कहा जाता है, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि इतने सारे लोग आए थे, क्योंकि प्रसाद का जैसे ही समाचार मिलता है हमको पता नहीं कि एक्चुअली आज हमने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया था कि मंदिर में हमारा नित्यानंद त्रयोदशी होगा, क्योंकि भगवान नहीं है, अभिषेक नहीं होगा, हमने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया था। और मैं सुबह कक्षा दे रहा था तो 20-25 भक्त बैठे थे, पर प्रसाद के समय जैसे ही 12:30-1 बजने लग गया, कहां से भक्त सब आने लग गए, पूरा भर गया मंदिर। प्रसाद को था आए। तो प्रसाद की प्रति वैष्णव का आसक्ति अलग धरण का है। और जैसे ही समाचार प्राप्त किए, सारे वैष्णव लोग इधर उधर से सब जगह से आने लग गए चीड़ा दही खाने का, और चीड़ा दही खाने लग गए और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद करने लग गए। फिर श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाए और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों चीड़ा दही खाए, और उसका जो महाप्रसाद है श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और अपना चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे ऊपर रखा और बोले कि जरूर आपको चैतन्य की कृपा प्राप्त होगा। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी घर गए और घर से जगन्नाथपुरी सक्सेसफुल ट्रिप लगाए चैतन्य महाप्रभु के चरण में। जब उनकी माता रघुनाथ दास गोस्वामी के माता रोने लग गई और उन रघुनाथ दास गोस्वामी को पिताजी को बोलने लग गई कि आप मेरे बेटे को लेके आइए, आप मेरे बेटे को लेके आइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी बोले कि जो चैतन्य और नित्यानंद की प्रेम से पागल हो गया है उसको संसार का कोई भी बंधन रोक नहीं सकता है। उसके पास इंद्र की तरह धन है और इंद्र की पत्नी की तरह सुंदर पत्नी है, पर नित्यानंद प्रभु की कृपा इतना प्रबल है कि चैतन्य आश्रित रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई वापस नहीं लेके आ सकता है। तो श्रद्धा का जो तीसरा प्रतिबंधक है वो है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति। कभी कभी हम इच्छुक रहते हैं भक्ति करने के लिए, कभी कभी हमारे वासनाएं भी सही रहते हैं, इच्छाएं सही रहती हैं, हमारी दिनचर्या सही रहती है, हम भक्ति करना चाहते हैं, पर परिस्थिति ऐसे हमको समस्याओं में डालते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। और केवल श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम इस परिस्थितियों से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
तो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम ये श्रद्धा की 3 प्रतिबंधक से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया ये जगत जुड़ाए। हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो दुकानी। नित्यानंद प्रभु की बिना कृपा से कोई भी श्री राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज नित्यानंद त्रयोदशी में हमको प्रार्थना करना चाहिए नित्यानंद प्रभु से कि वो हमको हमारे हृदय की जो ये श्रद्धा के 3 प्रतिबंधक है, इससे छुटकारा प्राप्त करवाएं और श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण के आश्रय प्रदान करें और भगवत धाम में हमको वापस बुलाएं। भक्ति का यही पूंजी है, श्रद्धा। और ये श्रद्धा जब बढ़ के निष्ठा के स्तर पे आता है तो हमारा भक्ति निष्ठित भक्ति कहलाता है। और हमारी श्रद्धा को निष्ठित करने का जो जिम्मेदारी है वो श्री नित्यानंद प्रभु का है। पर श्री नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में हमारे हृदय को साफ कर सकते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी भक्ति और श्रद्धा को परिवर्तन कर सकते हैं जब हम उनकी चरण में हृदयपूर्वक शरणागति करेंगे। तो नित्यानंद त्रयोदशी में हमको प्रार्थना करना चाहिए श्री नित्यानंद प्रभु से, ताकि हमारा कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़े और इस श्रद्धा की पूंजी से ही हम भगवान को अपना वैलेंटाइन फिर से बना सकते हैं। And this is how we should celebrate today the Valentine's Day, by making Krishna our real Valentine, by praying to Sri Nityananda Prabhu to help us get rid of the problems of our character, the problems in our conditionings, and the problems in our circumstances, so that we can really serve in the mood of servant of the servant of the servant in Sri Vrindavan Dham. Shri Shri Nityananda Prabhu ki, Shri Shri Nityananda Trayodasi Mahamahotsav ki, Shri Shri Nityananda Trayodasi Mahamahotsav की। जय श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।